गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सी एस अवस्थी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि हमको मैथ्स में पकड़ बनानी है, मैथ्स को मजबूत करना है, तो सबसे पहले हमको बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको हमारा बेस बनाना पड़ेगा और उस बेस बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन पोर्शन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पूरी मैथ्स में हमें कहीं प्लस करना, कहीं माइनस करना, कहीं स्क्वायर करना, कहीं मल्टीप्लाई करना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो इन सभी कामों में अगर हम पेन और कॉपी की सहायता लेंगे तो टाइम लगेगा। सवाल करना एक अलग बात है और एग्जाम को क्रैक करना दूसरी बात है। यदि हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो कैलकुलेशन मैथ्स पे हमको पहले वर्क करेंगे। कैलकुलेशन मैथ्स हमारी मजबूत होगी, फिर धीरे धीरे हमको मैथ्स में मजा आने लगेगा। तो उसी कैलकुलेशन मैथ्स के लिए मैं एक टॉपिक ले रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा वर्ग की, स्क्वायर की। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं, जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25 होगा, 25 होगा। जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 इंटू 15, 15 को दो बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो 15 का स्क्वायर 225 आएगा। अब जब हम बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, सेकंडों में हम आंसर कैसे देंगे, मैं उन सभी पॉइंट्स की यहां चर्चा करूंगा। और स्क्वायर को 0 से लेकर जेड तक सारी संख्याओं का, हमारी इच्छा हम जिस संख्या का स्क्वायर करें, विदाउट पेन चला के आंसर दें, तो उन सभी बातों की हम यहां देखेंगे, चर्चा करेंगे। सारी चीजें मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, हमारे पास कोई नंबर है, उसका लास्ट डिजिट 5 है, अंतिम अंक 5 है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैंने कहा 95 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर। मैंने 4 एग्जांपल लिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब किसी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 5 है। अब देखिए, नंबर हमारे पास में है, मैंने 4 संख्याएं लिखी हैं। अब यहां ये नंबर, इसमें 2 अंक हैं, इन दोनों संख्याओं में, इनमें 3 अंक है। सब में लास्ट डिजिट हमारा 5 है, यहां भी 5 है, और यहां सब में लास्ट डिजिट हमारा 5 है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, एक आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे सबके समझ में आएगा। जिनको मैथ से डर लग रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रही, सबके समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, वादा है। बस आपको कंटिन्यूटी में देखना है, सारी बातों को समझना है, नोट्स बनाने हैं, उस हिसाब से काम करना है। देखिए, लास्ट में 5 देखना है हमको। अब सबसे पहली चीज, संख्या में अंतिम अंक हमको 5 देखना है, और बाकी रिमेनिंग में हमको दूसरा पार्ट लेना है। अब इसमें 1 अंक भी हो सकता है रिमेनिंग में, और यहाँ ये 2 अंक भी आ गए, 3 अंक भी आ गए, संख्या बड़ी भी हो सकती है। यहाँ रिमेनिंग में 12 है हमारे पास। भाई, लास्ट में तो 5 देखना है, बाकी दूसरे जो संख्या बची उसको पूरी को हमको लेना है। अब हमको क्या करना है, सीधा सा कंसेप्ट है। ये हमारा 9 है, ये हमारा 9 है, और ये हमारा 5 है। हम क्या करेंगे, 9 के बाद में अगला नंबर लेंगे। 9 के बाद में क्या आता है, 9 के बाद में क्या आता है, तो 9 के बाद में देखिए 10 आता है। 9 के बाद में गिनती में क्या आता है,
9 के बाद में गिनती में 10 आता है। अब 9 के बाद में गिनती में 10 आता है, बिल्कुल नेक्स्ट नंबर क्या है हमको वो देखना है। तो 9 के बाद में 10 है नेक्स्ट नंबर, 9 के बाद में 10 है अगला नंबर, हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो ये मैंने लिखा 90, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और आगे 5 का स्क्वायर हमको 25 लिखना है। 5 का स्क्वायर लिखना है, 25 लिखना है। ऐसे ही देखिए 6 है हमारे पास, तो 6 के बाद में 7 आता है, 6 के बाद में 7 आता है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और आगे हम 25 लिखेंगे। इसी तरह से ये 12 है, 12 के बाद में 13 आता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 156 आता है। तो यहां मैं लिखूंगा 156 और आगे मैं मुस्कुरा के 25 लगाऊंगा। सारे काम विद इन सेकेंड में होगा। आगे देखिए यहाँ ये 10 है हमारे पास, अब 10 के बाद में 11 आता है, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 110 आएगा और आगे मैं 25 लिखूंगा। सीधा सा आंसर, विद इन ए सेकेंड आंसर आ रहा है। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा 65 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, सभी वर्बली करेंगे, विदाउट पेन चला के करेंगे, मेरे साथ साथ सभी करेंगे। तो यहाँ ये 6 है, मैंने ये पहले करवा चुका हूं, 7 आएगा, 42 25 42 25, ये 5 है, 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 25 होगा, ये 4 है, इसके बाद में नेक्स्ट 5 आता है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 20 25 होगा। ये हमारा 3 है, 3 के बाद में 4 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 1225 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 होगा। तो मैं इन सभी बातों को लिख रहा हूं, नोट डलवा कर बता रहा हूं हमने क्या किया है। देखिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, मैंने सबसे पहला काम क्या किया है, जो भी हमारे पास अंक है उसको मैं अगले अंक से मल्टीप्लाई करूंगा, अगले अंक से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो भी नंबर हमारे पास में है इधर की तरफ जो भी नंबर है, अब वो एक डिजिट में हो सकता है, 2 में हो सकता है, उसको अगले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा काम हमको क्या करना है, हम 25 लिखेंगे, 5 का जो स्क्वायर होगा 25 उसको हमको लिखना है। ये हमको 2 काम करने हैं, तो नोट डाल के ऐसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए मैंने क्या बताया है। तो ये मेरा पहला नियम है, जब लास्ट में 5 होता है तो हमको क्या करना है, सीधा सा फंडा है, विदाउट पेन हम काम करेंगे। मैं सारे नियम वही बताऊंगा जो वर्बली होंगे, हम विदाउट पेन, बिना पेन की सहायता से इन सभी कामों को करेंगे। जब हम बिना पेन काम करेंगे, मुंह से काम करेंगे, तो हमको मैथ्स में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और फिर धीरे धीरे हमारी मैथ्स ऑटोमेटिक एक लेवल पे चली जाएगी। तो मैं आगे सेकंड बात कर रहा हूं, देखिए 100 1000 10,000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, 100 के पास में, 1000 के पास में, इनके आसपास की संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना है। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से बात कर रहा हूं, सबके समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा 92 का स्क्वायर, फिर मैंने कहा 96 का स्क्वायर, फिर मैंने कहा 107 का स्क्वायर, मैंने कहा 109 का स्क्वायर। बिल्कुल आराम आराम से एक एक बात को मैं समझा रहा। तो यहां देखेंगे, अब देखिए ये मैंने 4 संख्याएं लिखी हैं, ये चारों संख्याएं 100 के नजदीक हैं, 100 के पास में हैं, तो मैं 100 को यहां मार्क कर लेता हूं। हमें क्या देखना है, 100 में कितनी जीरो है, इसको हमको ध्यान से देखना है। 100 में 2 जीरो है। अब इस जीरो का मतलब क्या है, मैंने जीरो को क्यों देखा है, इसका मैं रीजन बताऊंगा मैंने क्यों देखा है। देखिए ये हमारे पास 92 है, 92 है, हमको देखना है कि भाई 100 के आसपास है, 100 से ये 8 कम है, 92 100 से 8 कम है।
अब कम है तो क्या करेंगे, कम है तो क्या करेंगे भाई, जितना कम है या तो कम होगा नंबर या नंबर ज्यादा होगा, तो ये कम है, 100 से 8 कम है, तो मैंने लिखा यहाँ 8। इसका हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64। अब मैंने बताया कि 100 में 2 जीरो है, तो जितनी जीरो है उतने यहां अंक होने चाहिए। भाई 8 का स्क्वायर मैंने किया है, 8 का स्क्वायर 64 आया। अब 64 में 2 डिजिट हैं, देखिए जितनी जीरो उतने हमें डिजिट लेने हैं। 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट। अगर मान लो 12 कम होता 100 से, 12 का स्क्वायर 144 होता, 144 होगा, तो 144 में 3 डिजिट है, वहां हमको 2 ही लेने हैं, जितनी जीरो है उतने ही डिजिट हमको लेने हैं। मैं आगे सारी बात बताऊंगा। अब आगे क्या करना है भाई, 92, ये 8 कम है 100 से, हमें क्या करना है, देखिए कम है, कम है तो हमको माइनस करना है, कम करना है। ये जो 92 है इसमें से 8 हमको लेस करना है, 8 कम करना है, 92 में से 8 लेस करेंगे तो हमारा 84, ये हमारा आंसर आएगा। 92 में से हम 8 को लेस करेंगे तो 84 बचेगा, और मैंने 84 लिखा है, 84 लिखा है, तो आंसर आ गया 84 64। आगे देखिए, ये 4 कम है, 100 से 4 कम है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। 4 कम है तो 4 कम कर देंगे, हम 96 में से 4 लेस करेंगे, 96 में से 4 लेस करेंगे तो 92, ये हमारा आंसर आएगा 92 16। आगे देखिए, ये 7 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आ रहा है। भाई जितनी जीरो है उतने ही डिजिट होने चाहिए, 2 जीरो 2 डिजिट, बात बराबर, कुछ नहीं करना। 7 ज्यादा है, 7 ऐड करेंगे, 107 में 7 ऐड करेंगे, 107 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा 114 होगा, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से देखेंगे, ये 9 ज्यादा है, 9 का 81 हो रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, और 9 इसमें ऐड करेंगे, 109 में 9 ऐड करेंगे 118, ये मैंने लिखा 118। इस तरह से हमने ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। देखिए मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, हर चीज का एक कारण है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूंगा, हर चीज में नई बातें बताऊंगा। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा 975 का स्क्वायर, 988 का स्क्वायर, 1012 का स्क्वायर, 1020 का स्क्वायर, ये मैंने 4 एग्जाम्पल दी। अब ये सारी संख्याएं 1000 के पास में हैं, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो का मतलब क्या है, अब देखिए मतलब क्या है, ये संख्या 1000 से 25 कम है, ये 975 है, 975 1000 से 25 कम है। अब 25 कम है तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये मैंने 625 लिखा। देखिए यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट हमारे पास है। आगे आगे ये 25 कम है तो 25 लेस करेंगे, 975 में से हम 25 लेस करेंगे तो ये हमारा 950 होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे में आगे बढ़ूं, जैसे देखिए ये 12 कम है 1000 से, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, और अब क्या करेंगे, अब 12 लेस कर देंगे, 12 कम करेंगे क्योंकि कम है 12। 988 में से 12 लेस करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, 976, 976 हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, 976 144, ये हमारा आंसर होगा, ये 6 है भाई। यहां देखिए ये 12 ज्यादा है 1000 से, 12 ज्यादा है तो 12 का 144 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। अब 12 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा है तो ऐड करना है, प्लस करना है, और अगर कम है तो हमें माइनस करना है, लेस करना है। अब 12 ज्यादा है, 12 ऐड करेंगे 1024, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। इसी तरह से यहाँ देखिए ये 1000 से 20 ज्यादा है, 20 का स्क्वायर 400 हमारे पास हो रहा है, 20 का स्क्वायर किया 400 हमारे पास वैल्यू आई। अब 20 इसमें हमको ऐड करेंगे, जब 20 में ऐड करूंगा तो 1040, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, तो ये हमारा
आंसर आ गया। फिर और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, देखिए 99 का स्क्वायर मैंने किया, मैंने 98 का स्क्वायर किया, 101 का मैंने स्क्वायर किया, 103 का मैंने स्क्वायर किया। ये 4 मैंने एग्जांपल और लिखे। अब देखिए ये सभी संख्याएं 100 के पास में हैं, 100 में 2 जीरो है। अब देखिए ये 100 से 1 कम है, ये 100 से 2 कम है, ये ज्यादा है 100 से, 1 ज्यादा है, और ये 100 से भाई 3 ज्यादा है। इस तरह से नंबर हमारे पास में है। अब यहां 2 जीरो है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वहां 1 ही आ रहा है। देखिए जितनी जीरो है उतने हमको डिजिट लेने हैं, उतने अंक लेने हैं। भाई 100 में 2 जीरो है, अब यहाँ ये 1 कम है 100 से, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आ रहा है, उसमें डिजिट 1 आ रहा है, अंक 1 ही है। जितनी जीरो हमें उतने अंक लेने हैं, तो हमको क्या करना है, यहां आगे जीरो लगानी है। हम आगे जीरो लगाएंगे ताकि 1 ही रहे। अगर मैं पीछे जीरो लगाऊं तो 10 बन जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू भी हमको रखनी है। मैं इधर की तरफ जीरो लगा सकता हूं, मैं यहां जीरो नहीं लगा सकता, नहीं तो वैल्यू ही बदल जाएगी। अब एक इसमें से लेस करूंगा, जब मैं 99 में से एक लेस करूंगा तो 98, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ये 98 100 से 2 कम है। अब 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 के यहां मैं जीरो लगाऊंगा, 4 ही रहेगा। अब 2 इसमें से लेस करूंगा तो ये हमारा 96 होगा। इसी तरह से आगे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक की वैल्यू, एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, आगे यहां मैं जीरो लगाऊंगा। अब एक मैं इसमें ऐड करूंगा, जब मैं एक ऐड करूंगा तो ये हमारा 102 होगा। भाई 101 में एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, आगे मैं एक जीरो लगाऊंगा, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक बनाने पड़ेंगे। आगे देखिए 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 106, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। विद इन ए सेकेंड आंसर आएगा, बिना पेन चला के आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने कहा 999, मैंने कहा 998, मैंने कहा 1001, मैंने कहा 1005, और मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने कहा 992, मैंने कहा 987, मैंने कहा 1007, और मैंने कहा 1009। इन सभी का मैं स्क्वायर करूंगा। फटाफट मैं स्पीड से बता रहा हूं थोड़ा। ये सारे जो नंबर हैं वो 1000 के पास में है, 3 जीरो है, ये 1000 से 1 कम है, ये सब 2 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, ये हमारा 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये हमारा 13 कम है, और ये हमारा 8 कम है। बिल्कुल बेसिक बातें। आगे अब ये 3 जीरो है, तो हमको जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वहां 3 अंक बनाने हैं। जितनी जीरो उतने डिजिट बनाने पड़ेंगे, बात ये है। तो 1 का मैंने स्क्वायर किया तो 1 आया, 3 जीरो, मैं 2 जीरो और यहां ऐड करूंगा, लगाऊंगा, फिर आगे एक इसमें से मैं लेस करूंगा। मैं 999 में से एक लेस करूंगा तो 998, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। इसी तरह से देखिए 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, और आगे मैं 2 जीरो लगाऊंगा। जितनी जीरो है उतने हमको डिजिट बनाने हैं। 3 जीरो है तो 3 डिजिट बनाने हैं, 2 जीरो हमको ऐड करनी पड़ेगी। अब आगे 2 में लेस करूंगा तो 996, ये हमारे पास वैल्यू होगी। इसी तरह से 1 ज्यादा है, 1 का 1 होगा, आगे मेरे को 2 जीरो और लगानी पड़ेगी। अब इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यहां 5 ज्यादा है तो 5 का 25। अब देखिए 3 जीरो है तो हमको 3 डिजिट लेने हैं, यहां हमारे पास 2 डिजिट है।
2 अंक है तो हमको केवल एक 0 लगानी पड़ेगी। अब मैं 5 ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा तो ये 1010 होगा हमारे पास। 8 कम है ये 1000 से, 8 का स्क्वायर 64, एक 0 लगाएंगे और फिर 8 इसमें से लेस करेंगे तो 984 हमारे पास वैल्यू आएगी। भाई साहब 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए 3 0, 3 डिजिट, कुछ नहीं करना। 13 लेस करूंगा, जब 13 लेस करूंगा तो कितना आएगा, 13 लेस करेंगे सभी तो ये 900 हमारा 974 ये वैल्यू बचेगी। इसी तरह से इन दोनों को कर लेंगे। देखिए मैं एक कर देता हूं, 7 का स्क्वायर 49, एक 0 लगानी पड़ेगी, 7 इसमें ऐड करूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां 9 इसमें ऐड करेंगे सीधा तो 1018, एक 0 81 सीधा लिख देंगे। इनको एक बार खुद करिए फिर इन्हीं में प्रैक्टिस करिए और भी स्पीड से काम होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे देखिए मैंने 88 का स्क्वायर किया, अब ये 100 के पास में है, 100 में 2 0 है, ये 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर किया मैंने 144 आया। यहां ये 2 0 है लेकिन यहां ये 3 अंक है तो मैंने बताया था जितनी 0 है उतने ही हमको डिजिट लेने हैं। भाई 2 0 है तो हमको 2 ही अंक लेने हैं। इस तीसरे अंक को हासिल पे रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो हासिल पे रखना पड़ेगा और कम है तो मेरे भाई 0 लगानी पड़ेगी। भाई इसमें ज्यादा है, हमको लेने तो 2 ही है तो ये एक अंक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक कम हासिल पे लगाएंगे। अब 12 इसमें से लेस करेंगे, 12 लेस करेंगे तो 76 होगा, एक हासिल पे का इसमें ऐड करेंगे तो 77, 44 इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखिए अभी मैंने चालू किया है स्क्वायर, अभी मैं और बहुत डीपली जाऊंगा धीरे धीरे। सारे एग्जामों में, चाहे मैं एक छोटे एग्जाम की बात करूं, भाई रेलवे ग्रुप डी की बात करूं, फिर मैं सीजीएल की बात करूं 10+2, एमटीएस, सीजीएल, प्री मेंस, फिर आगे मैं और भी टिपिकल एग्जाम की बात करूं, एलआईसी की बात करूं, एलआईसी डब्ल्यूओ की बात करूं, यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करूं, तो सभी में टॉपिक तो यही है भाई, लेकिन लेवल अलग अलग है। अगर हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सवाल यहीं से आएगा, लेकिन सवाल का लेवल जो होगा वो डिफरेंट लेवल होगा। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखो हमने ये नियम किया, अब एलआईसी डब्ल्यू में एक सवाल पूछा गया है, किस तरह से सवाल पूछा गया है देखिए। ये हमारा सवाल पूछा गया है एलआईसी डब्ल्यू, पूछा गया सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। हमने स्क्वायर किया लेकिन सवाल का लेवल ही अलग दे दिया, हमसे कुछ नई चीज पूछ ली। जब पहली बार हम देखेंगे तो हमको डर लगेगा कि यार ऐसा भी सवाल होता है, लेकिन जब हम कंसेप्ट से काम करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे तो विद इन ए सेकेंड आंसर आ जाएगा। देखिए अभी मैंने समझाया है, अभी मैंने आपको 99 का स्क्वायर समझाया है और मैंने 999 इनका स्क्वायर निकालना समझाया है। बिल्कुल विद इन ए सेकेंड हम कर सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या है, ये एक कम है, एक का स्क्वायर करेंगे ये आ गया और यहाँ एक लेस करके लिख देंगे। ये भी एक कम है, एक का स्क्वायर करेंगे एक आया, आगे 2 0 लगानी पड़ेगी और एक लेस करके हम लिख देंगे। ये दोनों बात मैंने अभी बताई है। अब इन दोनों ही बातों से संबंधित ये सवाल हमसे पूछा गया है। मतलब यहां 3 बार नो आया है, यहां 2 बार नो आया है, यहां 2 बार नो आया है, यहां 1 बार नो आया है। मतलब जितने नो यहां सवाल में हैं उससे एक कम बार नो नीचे आया है। अब ये कंसेप्ट है हो गया हमारा। मैंने इन दोनों से देखा कि भाई ये 3 बार, यहां 2 बार, ये 2 बार, यहां 1 बार। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां देखना है कि भाई 3 3 6 3 9 3 12
एक 13, इसमें 13 बार है। जब इसका वर्ग करेंगे तो उसमें एक कम बार, मतलब 12 बार 9 आएगा। विद इन ए सेकेंड हमने आंसर दे दिया। तो इस तरह से हम आंसर देंगे। सवाल का लेवल कैसा भी हो, हमको हमारा बेस मजबूत करना है। देखिए मैथ्स तो पूरा बेसिक खेल है। हमको यदि हमारा बेस मजबूत होगा तो हम सवाल को पढ़ते ही आंसर दे देंगे। धीरे धीरे देखना, मैथ्स में जब हम टॉपिक वाइज सवाल करेंगे तो किस तरह से मैं सवाल करवाऊंगा, पढ़ते ही विदाउट पेन चला के आंसर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और एक वर्बली काम करके बताऊंगा कि आंसर हम कैसे देंगे। केवल कंसेप्ट को समझ के हम आंसर कैसे देंगे। आगे देखिए, अब मैं किसी भी नंबर का, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, कोई भी नंबर हो, हम उनका स्क्वायर कैसे करेंगे, एक ही कंसेप्ट से हम कैसे काम करेंगे। जैसे देखिए, ए बी का स्क्वायर, सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हमको काम करना है। भाई संख्या मैं अभी बताऊंगा, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, कोई भी संख्या हो, हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, एक ही कंसेप्ट से। सबसे पहले मैंने बी का स्क्वायर किया, लास्ट में जो नंबर है हमने इसका स्क्वायर किया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर लास्ट में मैंने इस नंबर पे, यहां जो नंबर है उसका मैं स्क्वायर करूंगा, ए का स्क्वायर करूंगा। जैसे जैसे देखिए 32 का स्क्वायर, हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 2 से और फिर 2 से, तो 12 आएगा, 12 आएगा। हमको 12 में 2 लेना है, एक को हासिल के रूप में यहां लिखनी। भाई 3 को 2 से करेंगे 6, और 6 को फिर मैं 2 से करूंगा 12, 12 में 2 लेंगे, एक को हासिल के रूप में डालेंगे, फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और एक हमारे पास हासिल के रूप में है, 9 और 1 10, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1024। जैसे देखिए, पहले 3-4 एग्जाम्पल मैं 2 अंकों का ले रहा, 53 का स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 9 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से करेंगे 30, 30 की 0 लगा देंगे, 3 हासिल के रूप में बचेगी, फिर 5 का स्क्वायर 25, और 3 हासिल के रूप में 25 और 3 28। जैसे मैंने 84 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 6, एक हासिल के रूप में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 को 2 से करूंगा तो 64 आएगा, और एक हासिल की 65, 65 का 5, फिर हासिल की 6, फिर आगे मैं 8 का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 होगा, और 6 में और ऐड करूंगा तो ये हमारा 70 होगा। और आगे देखिए, और मैंने कहा जैसे 62 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24, 24, 24 का 4, हासिल की 2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, ये हमारे पास वैल्यू आई। मैंने 2 अंकों की संख्या ली, कोई भी हम संख्या लेके काम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड डेवलप होगी। आगे देखिए, मैंने कहा 152 का स्क्वायर, मैंने कहा 712 का स्क्वायर, मैंने कहा 164 का स्क्वायर। देखिए मैंने 3 नंबर लिखे, 3 अंकों की संख्या है, संख्या कुछ भी आ सकती है, कैसी भी संख्या आ सकती है। हमको स्क्वायर कैसे करना है, सबसे पहले हमको संख्या को 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में डिवाइड करना है, संख्या को के 2 हिस्से करेंगे, और दोनों हिस्से छोटे होने चाहिए,
हमको दो भाग छोटे करने हैं। छोटे कैसे करने हैं? देखिए मैं यहां 15 और 2 लिखूंगा। भाई 152 हमारे पास में है, मैं आंसर तो हमारा ऐसे भी आ जाएगा, मैं इसके दो हिस्से ऐसे भी कर सकता हूं, 52 और 1 भी मैं ले सकता हूं, लेकिन हमको ऐसे हिस्से करने हैं जिनका दोनों का स्क्वायर हमको पता है। भाई 52 का स्क्वायर हमको जनरली पता नहीं है, एक नंबर बड़ा हो गया, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, यहां हमको स्क्वायर देखना पड़ेगा। या हमको 15 का भी पता है, 2 का भी पता है, मतलब दोनों भाग हमको ऐसे करने हैं जिनका स्क्वायर हमको आसानी से पता हो, तो आंसर तो यहां भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी होगी थोड़ी। देखिए अब देखिए यहां वही काम करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30 और 30 को 2 से करेंगे तो ये हमारा 60 आएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। इस तरह से मैंने वैल्यू लिख दी। यहां मैं 12 और 7 दो हिस्से ऐसे कर दूंगा, एक हिस्से में 12, एक हिस्से में 7। अगर मैं 71 और 2 करूं तो 71 का हमको पता ही नहीं क्या होगा। तो भाग छोटे करने हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई करेंगे 12 संते 84, और 84 को 2 से करेंगे तो 168 आएगा, 168 हमारे पास वैल्यू होगी, और 7 का स्क्वायर मैं करूंगा 49 हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी। आगे चलता हूं तो यहाँ मैं इसके दो हिस्से करूंगा, तो ये दोनों हिस्से हो गए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आगे देखिए 16 को 4 से करेंगे, 16 चौके 64, और 64 को मैं 2 से करूंगा 128, 128 होगा, और यहां 16 का स्क्वायर मैंने किया तो ये 256 आ गया। अब देखिए मैंने ये काम किया, लेकिन अब हमको करना क्या है, आंसर कैसे देने हैं। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे, फिर किसी भी संख्या का खुद करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि मैं 20 एग्जाम्पल करवाऊंगा, 50 एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि तुमको समझ में आए, मैं 3 ही एग्जाम्पल से पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, बस उसी कंसेप्ट से खुद को मेहनत करनी है, काम करना है। यहां एक नंबर है, यहां देखिए सबसे पहला जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें 1 अंक है, और यहां जो मैंने ये ग्रुप बनाया है इसमें 2 अंक है। भाई यहां 1 अंक है, तो हमको क्या करना है, हमको यहां एक एक अंक सब में लेना है। यहां ये 2 अंक है, तो हमको 2-2 अंकों का के हिसाब से यहां नीचे इनको लेना है। मतलब बात को समझेंगे। भाई साहब ये 1 अंक है तो 4 ले लेंगे, 60 में 0 ले लेंगे, केवल 1 अंक लेना है। भाई जितने अंकों का ये ग्रुप है शुरुआत का, उतने ही अंक के हिसाब से हमको यहाँ लेना है। 60 में 0 ली, 6 को यहाँ हासिल के रूप में डालूंगा तो ये 331 होगा, ये हमारे पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास आंसर होगा। जैसे यहाँ ये 2 अंकों का ग्रुप है तो हमको 44 लेंगे, एक को यहाँ ऐड करेंगे ये 69 होगा, एक को फिर यहाँ मैं ऐड करूंगा तो ये हमारा 50 होगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ 1 अंक का ग्रुप है, ये ध्यान रखना। तो हमको क्या करना है, ये 16 में से 6 लेना है, एक को हासिल के रूप में रखना है, एक को फिर मैं इसमें ऐड करूंगा तो मैं लिख देता हूं 129, यहां से हमको 9 लेना है, 12 को इसमें ऐड करना है। जब मैं 156 में 12 ऐड करूंगा तो ये होगा 256, सॉरी 256 में मैं 12 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये 268 होगा, ये हमारे पास वैल्यू होगी, और ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, जैसे 1512 का स्क्वायर, 1904 का स्क्वायर, 1904। देखिए मैंने 2 हिस्से करे, 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 15 से। भाई 12 को 15 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 180 को मैं 2 से करूंगा तो 360। फिर 15 का स्क्वायर मैंने किया 225, हमारे पास वैल्यू आई। यहां देखेंगे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 4 से करेंगे 76 होगा, 76 होगा, और 76 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 76 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 152 होगा,
और 19 का स्क्वायर 361 होगा। अब क्या करना है, लास्ट में 2 अंक है, लास्ट में 2 अंक है तो 2 अंक हमको लेने हैं। तो यहाँ हम 44 लेंगे, एक को यहाँ हासिल के रूप में डालेंगे तो ये 61 होगा, और 3 को यहाँ हम हासिल के रूप में डालेंगे तो ये हमारा 228 होगा। इस तरह से हम लिखेंगे वैल्यू, 2 अंकों के ग्रुप के हिसाब से लिखेंगे। और यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे, तो सीधा 16 लिखेंगे, फिर 52 लिखेंगे, एक को यहाँ डालेंगे, ऐड करेंगे, 362 हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे। और आगे देखिए, अब मैं वो बता रहा हूं ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट होती है, ऐसे अंक जो बार बार रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति वाले अंक। जैसे देखिए, इनका मैं स्क्वायर करूं, मैं इसका स्क्वायर करूं, मैं इसका स्क्वायर करूं, इनका मैं स्क्वायर कैसे करूंगा? भाई ये 3 बार एक है, एक जो है यहां वो 3 बार है, हमको 3 तक गिनती लिखनी है, 3 तक गिनती लिखनी है, फिर 3 के बाद में उल्टी गिनती दोबारा से लिखनी है, और ये हमारा आंसर होगा। यहां देखेंगे 4 बार एक है, तो 4 तक की हमको गिनती लिखनी है, फिर 4 के बाद में अब उल्टी गिनती लिखनी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये कितनी बार है, ये 5 बार है, 5 बार एक है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में फिर अपोजिट 4 3 2 1, हमको इस तरह से लिखना है। सीधा फंडा है भाई। अब ये 1 1 है, अगर 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए तो क्या करेंगे, 4 4 4 आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैं एक ही कंसेप्ट से बता रहा हूं। जैसे देखिए, इसका स्क्वायर मैंने किया, इसमें कॉमन डिजिट क्या है, इसमें 2 कॉमन है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, और यहां जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1, इस तरह से वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आया, और इसको मैं इसी नियम से लिखूंगा। तो इसी नियम से क्या होगा, 3 बार एक है, 1 2 3 और 2 1, भाई 3 तक गिनती, फिर 3 के बाद में उल्टी गिनती। अब क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, एक हासिल, 4 दूना 8 और एक हासिल की 9, 4 एकम 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से मैंने काम किया। कुछ विशेष नियम मैं बता रहा हूं, देखिए, जैसे 33 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 1089, हम 333 का कैसे निकालेंगे, हम 3333 का कैसे निकालें? 66 का स्क्वायर 43 56, मैं 666 का कैसे निकालूं? मैं 6666 का कैसे निकालूं? इनका मैं कैसे निकालूं? अब इन दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहां कॉमन है 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहां इन दोनों अंकों को, 9 का मतलब 0 9, इन दोनों अंकों में कोई चेंज नहीं करना है। यहां देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं करना है, 3 और 6 में कोई चेंज नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है भाई, इन दोनों अंकों में हमें कोई बदलाव नहीं करना, इनको एज इट इज हमको लिखना है। फिर यहां ये 2 बार है, भाई 3 हमारे पास में 2 बार है, तो यहां मैंने ये जो हमारे पास में पहला अंक है, और ये जो 8 है हमारे पास, भाई पहला और तीसरा अंक है। देखिए ये 2 बार है 3, जितनी बार यहां 3 है उससे एक कम बार दोनों को लिखना है। भाई हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है 1 और जो तीसरी डिजिट है 1, तीसरी डिजिट 8 है हमारे पास, पहली डिजिट 1 है, दोनों डिजिटों में चेंज करना है। भाई ये 2 बार है 3, एक एक बार आ गए, 3 बार है तो 2 2 बार लिखेंगे,
4 बार है तो 3 बार लिखेंगे, जितनी बार यहाँ 3 है उससे एक कम बार लिखना है। मतलब देखिए, मतलब 1 और 8 में चेंज करना है, 0 और 9 को ऐसे के ऐसे लिखना। मतलब ये 3 बार है तो 2 बार लिखेंगे 1 और 8 को, मतलब 1 1 0 8 8 9, काम खत्म। मतलब ये 4 बार है तो 3 बार लिखेंगे 1 को और 8 को, और 0 9 को सेम हम ऐसे के ऐसे रखेंगे। मतलब 1 1 1 0 8 8 8 और 9, ये हमारा वैल्यू खत्म, काम खत्म। सेम इसी तरह से आगे हमको करना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इनमें कोई चेंज नहीं करना है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3 और 6 में कोई चेंज नहीं करना है। बाकी 4 और 5 में बदलाव करना है। 2 बार है तो एक एक बार, अगर 3 बार है तो मेरे भाई 2 बार। मतलब 4 4 3 5 5 और 6, मतलब लिखना है सीधा, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके लिखना है। ये 4 बार है तो 3 बार, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, और ये काम हो गया। तो देखिए मैंने कुछ बेसिक नियम बताए स्क्वायर के। मैंने बताया अगर हमको मैथ्स को मजबूत करना है तो सबसे ज्यादा मेहनत कैलकुलेशन पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कैलकुलेशन को मजबूत करेंगे, जिससे हमको मैथ्स में मजा आएगा। हम वर्बली यदि काम करें, हम स्क्वायर वर्बली निकालें, मल्टीप्लाई वर्बली करें, हम स्क्वायर रूट वर्बली निकालें, हम क्यूब रूट मुंह से निकालें, वर्ब बिना पेन चला के निकालें, तो मजा आएगा। और हमारा जो मैथ्स का डर है, वो मेरी गारंटी है, दावा है, वो पूरा खत्म होगा। और यदि हमको एग्जाम पास करना है तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सारी मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, एक ही तरह से पूरा चैप्टर हमको खत्म करना, तभी मैथ्स में मजा है। नहीं तो यार हर सवाल के लिए कहां तक ट्रिक याद करोगे, और याद करने को हमारे पास मैथ्स ही है क्या? और भी बहुत सारे काम है दुनिया में जो हम याद करते हैं, फिर कहां तक हम याद करेंगे? हमको एक ही कंसेप्ट से पूरा काम करना है, एक ही तरह से पूरा काम करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल हमको मैथ्स करनी है। एग्जाम कोई सा भी हो, यही मैथ्स सब में आती है। एक छोटे एग्जाम में भी यही मैथ्स आएगी, बड़े एग्जाम में भी यही मैथ्स आएगी। अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम किसी भी एग्जाम को आराम से निकाल पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, गुड लक सभी के लिए। ओके।